नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोश्च मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये ध्याया जानिकहे कम कलंक दहे नित्यनिरञ्जनानमयत्यो परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सकल कर्म फल संन्यास, कर्मों के फल को भोगने का त्याग। एक चर्चा पहले की थी, याद हो तो। पुण्य हे का अर्थ हमने केवल पुण्य क्रियाएं हे मान लिया, पुण्य के फल को हे नहीं समझा। ये बाहरी भूल है। पुण्य के उदय में मिलने वाली भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए तो हमारा चित्त ललचाता है, उनको तो देखते ही हमारा चेहरा खुल जाता है। अनुकूल भोजन आया, देखो चेहरा प्रसन्न हो जाए, जिनमानी सुनते हुए हो न हो। कोई अभिहाल आपके लिए कोई अच्छा फल ले आए, कपड़ा ले आए, कोई और सामान ले आए, एकदम प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा आदमी, बहुत बादशाह है। और कोई आपके दोस्त बताए तो नहीं, वो बहुत खराब आदमी, टोकता रहता है। ये भीतर में मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसे आप कुछ कहो, आप कुछ भी कहो कि कहानी में अंतिम लाइन क्या है? उसने पैर छुए, महाराज आप कछु कहो, हमने कछु नहीं करो, लेकिन हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे जो आपने कोढ़ ठीक हो गया। शाम को कोढ़ था और सवेरे स्वर्णमयी काया हो गई। ये तो हम तो आपका ही चमत्कार माने। इतनी गहरी जगह बैठे वे समझा रहे हैं तर्क से, भैया हमारे वीतरागी दशा, हमें इससे क्या प्रयोजन? ये कोढ़ हमारी सत्ता में भी नहीं है, इसकी ओर हमारा लक्ष्य भी नहीं है, इसके प्रति द्वेष परिणाम भी नहीं है। ज्ञान में आता है ये कोढ़, तो इसे हम कर्म फल जान करके हे जानते हैं। हम अपने आनंद स्वरूप को भोगते, हमें क्या लेना देना? न हमने ऐसे उत्पन्न किया, न हमने नाश करने का विकल्प किया। जब इसकी योग्यता शरीर की उस प्रकार की थी और कर्मोदय था, वो कोढ़ का रोग हो गया। और जब वो कर्मोदय टल गया, भवितव्य उसका था, तो वो रोग मिट गया। न हमने इसको किया है न मिटाया। अरे जो बैठा सकता है वही तो हटा सकता है, जो उत्पन्न करे वही तो नाश कर सकता है। जब हम इसके उत्पन्न करने के वाले नहीं है तो नाश करने वाले कैसे होंगे? और जिन भक्ति, वो तो हमारा रोज का काम है। हम बहिर्मुखी परिणाम को समेटने के लिए, असो राग से निषेध करने के लिए, अपनी वैराग्य भावना को बढ़ाने के लिए, विशुद्धि को बढ़ाने के लिए जिन भक्ति में प्रवृत्ति है, इसमें क्या बात? इससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि को आज कोढ़ है तो भक्ति कर रहे हैं और कोढ़ मिट गया तो भक्ति नहीं कर रहे, या पहले नहीं करते थे। भक्ति हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। उस मंत्री ने यही तो कहा था, कुटिया में तो हम रोज जाते थे जिस दिन से मंत्री बने।
तो काय को जाते थे? तो इसलिए जाते थे, हमारा स्थान राजभवन नहीं, हमारी तो जो कुटिया है, आज योग बन गया है राज्य की सेवा करने का, तो हम राज्य की सेवा कर रहे हैं। कल ये रहे न रहे कोई ठिकाना नहीं है, कर्तव्य का पालन होता रहे हमारा। उसके लक्ष्य से अहंकार न आया राजपद का। अपने अहम स्वरूप की भावना भाते हुए अहंकार न आ जाए, हमें भी ये भावना भाना चाहिए। रोज अपनी कुटिया में आना चाहिए, रोज अपनी कुटिया में आना चाहिए। भगवंतों के समीप बैठकर, चाहे जिनवाणी में बैठ के समीप बैठकर, चाहे एकांत में बैठ करके रोज प्रतिक्रमण करना चाहिए। मतलब रोज अपने भीतर देखना चाहिए। हमारा तो ये ज्ञान मार्ग, कैसी प्यारी भाषाएं हैं। आत्मा की तो मात्र ज्ञातता है, भाजपा की तो ये सब पुद्गल का खेल है। दृष्टांत क्या है? दर्पण की तो स्वच्छता है, उसमें झलकने वाली ज्वाला, उष्णता, वो तो अग्नि की है, दर्पण की नहीं है। ऐसे हमारी तो ज्ञातता है, हमने क्या किया इसमें? ज्ञाता मानने वाले, ज्ञाता अनुभवने वाले ज्ञानी का व्यवहार भी अलौकिक होता है। दोष हो जाए तो हमारा वहां चुप नहीं है, हमारी भूल है। बिल्कुल सच्ची बात है। बिना वेद ज्ञान के पढ़ने लिखने से भी ज्ञान का अहंकार आता है, अहंकार बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम 100%। बाह्य क्रियाओं से भी अहंकार होता है। मिथ्यात्व के बीज, वो मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। माने बिना चाहे अहंकार आता है, लगने लगता है बस। अब हम क्या पूछें, क्या कहें, काम से क्या कहें? जब कह रहे हैं कोई हटो, हाँ गलती हो गई, उसके बाद भी हमारी क्या गलती? भीतर में ये भाव, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। इसको साधारण भूल मत समझ बैठना। हमसे कोई कुछ न कहे, हमें प्रतिकूलता नहीं आए, तो लगता ही नहीं है हमारा कोई दोष है। हमें कुछ घर में हमारे सब अनुकूलता हो तो ये भाव ही नहीं आता अब निकलो भाई। अगर आप कहे, कोई आपसे कोई कहे भैया अब हम जा रहे, क्यों, कोई तकलीफ? कहे तकलीफ ही से जाओ यार। कितनी गहरी जड़ें हैं। नहीं आए, अपना उपयोग लग गया, मान लो कहीं कोई तकलीफ हो गई, तकलीफ से ही छोड़ा जाता है। हम पूछते हैं, आज उपवास किया आपने, तकलीफ है कुछ? ऐसा लगता है जैसे कोई तकलीफ से ही सब काम किए जाते हैं। सच बात है जो दिखा है तुम्हारे मंदिर में, स्वार्थ और अभिमान से अंतर के परिणामों में बहुत कठोरता आ जाती है। व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल। लगता ही नहीं है कुछ करने लायक। ठीक तो है, सब बढ़िया तो चल रहा है। सब व्यवस्था सही है। व्यवस्था माने क्या होता है? बाहर की व्यवस्था नहीं, बस खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, बस यही व्यवस्था होती है। अरे ये ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है, इस बात को बार बार विचार करो। चक्रवर्ती छह खंड का वैभव छोड़ते हैं कोई प्रतिकूलता की कल्पना करके नहीं। माने आपके घर में अनुकूलता हो तो यही नहीं है कि अब निकलना है यहां से। अब जाए यंत्र, अब जा रहे, तुमने ऐसे कहा कही। अब बता, ये कोई बात रही? भैया तुम तो यहीं रहो, बने रहो, आराम से रहो। अब तो जाना ही नहीं, तो अभी जाना है। ये ध्रुव नहीं है।
पुण्य के उदय की अनुकूलता में ये जीव भूला रहता है, उसमें लगता ही नहीं है ये है। रोग बुरे लगते हैं, भोग बुरे कहाँ लगते हैं? जिस दिन भोग बुरे लगने लगे उस दिन समझ लो कुछ पात्रता आई है। अभी सम्यक ज्ञान नहीं हो गया, वो तो बहुत दूर है। इस समय भोग बुरे लगने लगे उस समय पात्रता समझना चाहिए। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, ऐसी लाइनें भी लिख लो कहीं कहीं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, गद्य, पद्य इससे कोई मतलब नहीं है। एक हमारी पंक्ति हमारे ज्ञान पे आना चाहिए। भोग बुरे भव रोग बढ़ा, बस इतना स्वाध्याय तो कर लो, बहुत है। थोड़ा बोलते हैं और बस उतने, बस अब विचार करो। पुण्य है का मतलब हमने ये सोच लिया सीधा पूजा है, पाठ है, स्वाध्याय है, दान पुण्य है। ये नहीं है पुण्य के उदय से मिलने वाला ये वैभव ही है, ये भोग है, ये संयोग है। ये कोई राचन योग नहीं है, रचने पचने लायक। ये प्रशंसा है। सुन सुन करके खुश मत होते रहना। निंदा सुनकर दुखी न हो, तू यशो गान सुन हो न प्रसन्न। मरण और जीवन दो सम, ये सब है मेरे से भिन्न। अब वो शब्द पढ़ लेना, उसमें भूल गए मेरे। लगता ही नहीं है हम भैया, ये तो ये है भाई। और जितने रोग हैं वे भोगों के ही फल हैं। भोग में रोग बसे, संयोग में वियोग बसे। जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। जब भोगों में तुम आसक्त हुए, भोगों में तुम रचे पचे हो, तो रोग कौन को होंगे? सच कहते हैं, कोई कहता है हम बहुत परेशान है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। अरे परेशान नहीं होगे तो क्या होगा? जब भगवान से दूर हो, जिनवाणी से दूर हो, फालतू के दुर्विकल्पों में उलझे हो, विकथा में व्यसना में विकथा में समय लगा रहे हो, टेंशन, तो दुखी नहीं होगे तो सुखी कौन? आत्मा परमात्मा से दूर रहने वाला जीव, गुरुजनों से दूर रहने वाला जीव दुखी नहीं होगा तो दुखी कौन होगा? ये तो बता। तो बहुत परेशान है, क्या करें? व्यापार में घाटा हो गया। अरे हमारे परिणाम कितने घट गए ये पता नहीं। परिणाम कितने घट गए, न पूजा का ठिकाना, न स्वाध्याय का ठिकाना, न दान पुण्य का ठिकाना। थोड़ा बहुत किया तो मन प्रदर्शन के लिए कर दिया, अब घाटा। अरे संसार घाटे का सौदा है। संसार का बढ़ना ये घाटा है। बड़ी मर्म की बात है। आप यहाँ बाँच रहे थे, हम वहां सोच रहे थे जीना में उतरते हुए, हमने देखो टोटम जी ने कैसे लिखा, बाँचता है तो बाँच लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, उठ करके दूसरे कामों में लग जाता है। ये लगता ही नहीं है क्या है। क्या होता है परिग्रह, क्या होता है आसक्ति, लगता ही नहीं। इसके लिए समय बैठो, चिंतन करो। तत्व विचार के बिना ये जीव कैसे निर्विकल्पता की ओर बढ़ेगा, कैसे बैराग की ओर बढ़ेगा? बैराग जो पावन माई, बैराग को उत्पन्न करने वाले माता के समान है। क्या? संसार की अनित्यता का चिंतन करना, ये बैराग को उत्पन्न करेगा।
अब तुम नहीं चिंतन करोगे तो कैसे हो? उन मुनिराजों को याद करो, उन आचार्य भगवान को याद करो जो देह को परिग्रह कहते, देह मात्र परिग्रह, देह मात्र परिग्रह, पूरे नियम सारजी में देह मात्र परिग्रह, देह मात्र परिग्रह। विचार तो करो। मूर्छा यही मैं हूं, यही मेरा, यही हम। पैसा नहीं है उसको दरिद्र मानते हैं। हम कहते हैं सोचने समझने अपना हित नहीं सोचता वह दरिद्र है। दरिद्र वह होता है जिसे सोचने समझने की शक्ति होते हुए भी सोचना समझना नहीं। हमारा हित किसमें है? बचने का दरिद्र ऐसा लिखा नहीं थी। अरे योग्य वचन बोलने में भी दरिद्र हो गए हम, योग्य वचन भी नहीं बोलते। चुप चुप चुप, कुछ भी कहो चुप। ये नहीं पता इन परिणामों से गूंगे होते हैं, वचन शक्ति का ह्रास होता है। उन मुनिराजों को याद करो जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। योग्य वचन, आगम के अनुसार वचन बोलने का खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। आगम के अनुसार विचार करने का खूब अभ्यास करो। इसी का नाम साधना है तुम्हारी इस भूमिका का। तुम्हारी भूमिका की साधना यही है कि नाना प्रकार के प्रसंग बनेंगे। तुम्हें लगेगा देखो हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ, तुम सोचो हमारा उदय आगम हमसे ऐसा कहा, हमें सारे याद करो। नहीं कहा, नहीं कहा, हमसे नहीं कहा। जिससे कहा वह हम नहीं और जिसने कहा वह नहीं। ये सब पुद्गल के खेल हैं, इनमें कोई दम नहीं, इनमें नहीं हमारे में। चलो हमारी ग्रामीण भाषा कोई हम कह रहे हैं, हमने तुमसे गुस्सा में कह दिया। अब चाहे कुछ भी करो तुम, चाहे हम क्षमा मांगे, चाहे तुम गुस्सा हो, चाहे भाग जाओ, चाहे कुछ भी करो, रोटी मत, बिना कहे तो वो नहीं, बिना कहे हो जाए। फिर आपका मतलब है, और वो तो बिना दूसरे समय में पर्याय गई। सही घटना है, एक बहन स्वाध्याय कर रही एक जगह, यहाँ की बात नहीं, और दूसरे ने जिसने सबको बिगाड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसे लेकर के बैठ जाती सास, बड़ी पंडिता काय कवाद है, काय को अपनो स्वाध्याय करी तुम्हें का परेशान। अरे आप भी ऐसा कहते हो फलाना, तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात करिए, हटो यहाँ से, जाओ। चलेगा उसे कहा बेटा तुमसे ऐसे ऐसे कर, बाबा हमसे कहीं नहीं गई, हमसे कहा गई, जैसे कहा तो हम नहीं, हम ये मूल वचन तो याद करो। तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, तो नहीं कहा कुछ भी मुझे। इस भेद ज्ञान के बिना कौन दुख को दूर करेगा, कौन तुम्हें तुम्हारी इस कथा को मेटेगा, तुम्हें कौन मोक्ष मार्ग में लगाएगा। सचमुच सही बात है, वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या को रही है। का मतलब फिर पढ़वे लिखे। जब उस स्त्री ने पूछा क्यों ये चरित्र भी तुम्हारी पोथियों में लिखा है, कि ये तो हमने आज देखा, तो फिर क्या करने इन पोथियों को, फिर करने का इन पोथियों को, इनके पढ़वे और लिखवे से क्या फायदा हुआ है तुझे। तो नहीं कहा कुछ भी। वहां पर क्या लाइन लिखी है, सैद्धांतिक लाइन बोलो, ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाओ, ज्ञान का प्रयोग करो। यदि ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, शास्त्रों में सब कुछ हम पढ़ते रहे और चर्चा करते रहे, समझाते रहे,
थोड़ा बहुत समझते रहे, पर्याप्त नहीं। अगर यहाँ थोड़ा सा अहंकार आ गया तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, पुण्य भी नहीं बढ़ेगा। सरलता बनी रही तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा। मुक्ति का मार्ग तो भेद ज्ञान होगा, सब खुलेगा। सत्य घोष मत बनो भाई, दूसरे के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए दंड मत बताओ। तो कल भी हमने कहा था, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करो, नहीं हो तो अभी सावधान रहो, आ न जा। कितना समय चला जाए और वे बातें वैसी वैसी घुलती रहे भीतर में, वे भोग याद आते रहे, वे संयोग याद आते रहे, वे प्रतिकूलताएं याद आती रहे, वे अनुकूलताएं याद आती रहे, तो आर्थ और ध्यान तो होगा ही, और क्या होगा, धर्म ज्ञान थोड़ी होगा। यही तो अनंतानुबंधी कथा है। 6 महीने के बाद भी जहाँ की तहाँ जैसी की तैसी बैठी। जब मेरी तो जिनने ऐसे करो, इनने हमें ऐसे, हमने कही कि हमें बैठ जाने तो बैठन नहीं जाओगे। अरे उस समय का हो गया, उस समय की परिणति कौन ने कहा, कब पागल हो गए। इसी का नाम एकांत पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि एकांत ही होती है, द्रव्य दृष्टि अनेकांतमय होती है। क्यों? द्रव्य दृष्टि होने पर पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान होता है, इसलिए पर्याय दृष्टि एकांत नहीं होती। वो द्रव्य दृष्टि एकांत नहीं होती, पर्याय दृष्टि एकांत। पर्याय दृष्टि वाला जीव एकांत ही है, मिथ्या एकांत, एकांत मिथ्या है, यही है। द्रव्य दृष्टि वाले जीव को ज्ञान में अनेकांत वर्तता है, और आगे बोलो, आचरण में अहिंसा वर्ती है, शील वर्तता है, समता वर्ती है। ये द्रव्य दृष्टि का ही तो फल है। नियमसार जी की पंक्ति सुनाओ, पर्याय आत्मा को जाने बिना यह जीव पर्याय दृष्टि वाला होता है। बस इतना ही तुम देख रहे, पर्याय मात्र। संजय मुंडाज का पढ़ा तुमने? उस देव ने क्या कहा, आदित्य प्रवक्ता क्या नाम था उसका, और एक धर्मेंद्र थे। तो धर्मेंद्र को क्रोध आ रहा था, बिना कारण मेरे भाई तपस्वी, और उन पर इसने उपसर्ग किया है विद्युत दृष्टि, हम इसको देखेंगे। नागपाश में बांध दिया था, गुस्सा हो रहे थे, सबरी विद्याधरों को बांध दिया। सो वे बोले हम तो इसकी बातों में आ गए, तो उनको तो छोड़ दिया, इसको पकड़ा। तो उस देव ने क्या कहा धर्मेंद्र से, क्यों संजय जी तुम्हारे भाई हुए हैं, अनादिकाल से भ्रमते हुए कौन किसका भाई हुआ, कौन किसका पिता हुआ, कौन किसका माँ हुआ, कौन किसकी बहन हुई, कौन किसकी पुत्री हुई, कुछ होश है तुम्हें? और इनके बैर की बात, इनका बैर तो सत्य घोष के समय से चला आ रहा है। कितने भाव में इसने उत्सर्ग किए हैं, तुम्हें कुछ होश है? इसलिए बैर की ज्वाला में मत जाओ, बैर विरोध को छोड़, संतति तो नहीं, इसको सजा देंगे। अरे उसको तुम सजा मत दो तो भी उसको कर्म की सजा मिलेगी कि नहीं? आपको दृष्टांत दिया था, बोलो पुराणों का। श्रीपाल ने क्षमा कर दिया, लेकिन धवल सेठ को अटैक को कौन रोक पाया? धवल सेठ तो दुर्गति को प्राप्त हुआ ही। यशोधर मुंडाई ने क्षमा की, लेकिन सैनिक को नरक बंद गई सो। विचार करो, कोई सामने वाला क्षमा न करे तो उसे हमारा कोई बिगाड़ नहीं है, और सामने वाला क्षमा कर दे और हम अपने को क्षमा न कर पाए, माने उस दोष को दूर न कर पाए, तो हमारा कोई भला नहीं। थाली में रखा है उसका स्वाद नहीं आएगा, जिह्वा पर रखा उसका स्वाद है। भीतर तुम्हारे जो विकल्प चलते हैं उसका तुम्हें वेदन होगा, सुख दुखी। ऊपर से तुम चाहे
अनुकूलताएं हो, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बोलते रहो, बस पढ़ते रहो, सुनते रहो, सब करते रहो, लेकिन भीतर भीतर जो कथाएं चलती हैं उसका दुख रूप वेदन होगा, वे तुम्हें हैरान करेंगे। और भीतर की कथाएं मिलेंगी, ऊपर चाहे कितनी प्रस्फुटता हो, चाहे कुछ भी होता है, तुम्हें दुखी कोई नहीं कर पाएगा। ये वैराग्य उत्पन्न करने वाली माता है 12 भावना, ठीक है ना। अब जो बता, माता बिना पुत्र की उत्पत्ति कहां हुई है? अब तुम अनित्यता का चिंतन नहीं करोगे, अशरण पने का चिंतन नहीं करोगे, संसार सब चौगति दुख है ये चिंतन नहीं करोगे, मैं अकेला हूं ये चिंतन नहीं करोगे, ये भिन्न है इसका चिंतन नहीं करोगे, बता आपको कैसे वैराग्य हो जाए? तत्व चिंतन की भूमिका में आए हुए बिना विचार करो वैराग्य में कैसे पहुंच जाओगे? पुण्य ही है, जब पुण्य ही है तो पुण्य के उदय से मिलने वाले भोग उपाधि कहां से हो जाए? गुड़ का त्याग है तुम्हें तो पूरा कैसे खाओगे? कि गुण का त्याग है, पूरा का नहीं। अब बता ये कोई बात रही? माने पुण्य का त्याग, पुण्य है और पुण्य के फल में मगन है। वाह, बहुत बढ़िया। पुण्य ही का फल, एक अर्थ ये भी समझ लेना चाहिए कि पुण्य के उदय से मिलने वाली ये समस्त भोग सामग्री है। हे है माने उपादेय नहीं है, इनका लक्ष्य करके कल्पना करके आनंद में मगन रहने लायक नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम कितनी बार कहते, हम अपनी भाषा में कह देते, ये पर्याय ये ऐसी ही नहीं चलती रहेंगी, समय रहते चेतना चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञान अपना ज्ञायक भाव की आराधना के लिए है, पुण्य का वैभव प्रभावना के लिए है, बाद बाकी किसके लिए है, कौन सी, ये बात भली प्रकार से समझना चाहिए। कान सुनने के लिए है, परंतु चाहे कुछ नहीं, सुनने लायक सुनने के लिए है। आंखें देखने के लिए हैं, चाहे कुछ देखने के लिए नहीं, घूर करके देखने के लिए नहीं, तन मनो और अंग निरीक्षण के लिए नहीं, आंखें देखने के लिए हैं। देखो, लेकिन कैसे देखो? पराये धन को मिट्टी समान देखो, पर स्त्री को माता समान देखो, धर्मात्माओं को, धर्मायतनों को बहुत प्रमोद भाव से देखो, जिन दुखियों को करुण भाव से देखो, जीव को जीव देखो, विराधना न हो जाए। आंखें देखने के लिए है। दृष्टांत बताया था ना, पेट के दर्द का रोगी गया वैद्य के पास, और वैद्य ने अपने कंपाउंडर से कहा इसकी आंख में जरा अंजन लगा देना। बोले साहब पेट में दर्द है। बोले हमने सुन लिया, तुमने जहां देख, आंखें काहे के लिए थी, देख करके तुमने कुपथ क्यों किया? वो चला जा रहा था ज्योति, याद है तुम्हें बताया था, ज्योति चला जा रहा, बरसात का समय, गड्ढा था बारी गहरा, पानी भरा, अपने ऊपर देख रहा था, ये नक्षत्र हो गया, इसका ऐसा होगा, इसके फल ऐसा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, ये बहुत खराब नक्षत्र है, ऐसे हो रहा है, और धम गड्ढे में गया। यहाँ तक बेचारा, बगल में बुढ़िया रहती है, झोपड़ी निकल के आई, आवाज दी, बेटा देखना कौन गिर गया। अपने निकाला उसको, अम्मा धन्यवाद, आपको कुछ ज्योतिष बताऊं,
आकाश के नक्षत्रों का ज्ञान बताऊं? बेटा जमीन पर चल वो नहीं आओ, आकाश के ज्ञान कर। भौतिक संस्कृति तुम्हें आज चंद्रमा पर पहुंचा रही, उनकी भाषा में कह रहे, हमारी भाषा में चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहे। हम तो फलानी जगह पहुंच रही, मंगल ग्रह फलाने ग्रह वहां ऊपर उड़ा रही है, कहीं जमीन में नीचे घुसा रही है पंडुजी। लेकिन अरे रे प्रभु, जहां है वहां शांतता से रहना नहीं सिखा पा रही। ये जैन संस्कृति, ये वीतराग विज्ञान तुम्हें जहां है वहां शांतता से रहना सिखाता है, भीतर घुसना सिखाता है, दूर की सोचना सिखाता है, इस परिणामों का फल क्या होगा, ये जिनवाणी सिखाती। पुण्य का मतलब ये है, समझ लेना चाहिए पुण्य के उदय से मिलने वाली है समस्त भोग हे है, इनके भरोसे निश्चिंत मत बैठे रहना। निश्चिंत मत बैठे रहना, अवसर तो चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा। अगर अनुकूलताओं में नहीं चेतेगा तो प्रतिकूलताएं तो आएंगी मेरा। क्यों? अनुकूलताओं में मगन रहने से रौदर ध्यान होता है, पाप होता है। टोटमल जी ने क्या कहा? परमात्मा से सुख माने वहां पाप ही होता है। स्वरूप में असावधान रहते हुए, दूसरा वाक्य बोलो परमात्मा, धर्म कार्यों में अनुत्साहित रहते हुए बाहर की अनुकूलताओं में मगन रहने से पाप होता है। धर्म कार्यों में उत्साह न होने से, स्वरूप में सावधान न होने से निश्चय प्रमाद हो गया, व्यवहार प्रमाद हो गया। अब है अब उन्हीं में घोर रहे। रूढ़ी की क्रियाओं की तरह धर्म की क्रियाएं मत करो भाई। पंडित सदा सुखदास जी ने कैसे सचेत किया बताना। एक 5 रुपया का वनज भी करता, व्यापार करता, वो शाम को हिसाब लगाता, नफा नुकसान आय व्यय, कौन को उधार का, कौन को देने, कौन को लेने का भाव का नहीं भाव। और तू अपने चला धरने में चल रहा है, सब रकम हिसाब नहीं लगाता। स्वयं विचार करके भी कहां जाएगी करने। कहीं नरक चले गए तो, कहीं नरक चले गए तो नरक तो जाओगे। जब तुम्हें ये बताओ शंका क्यों आई? ज्ञान में भव नहीं, भव की शंका नहीं। कहीं फेल हो गए तो, कहीं फेल हो गए तो, फेल तो हो गई। जब तुम पढ़ रहे नहीं हो ढंग से, फेल हो गए तो, फेल हो गए तो, अरे फेल तो हो गई और क्या होगा बताओ। निशंकता तो पहला गुण है, लेकिन मिथ्या निशंकता नहीं। हमारे पास तो पैसा, हमारा कौन क्या करेगा? हमारे शरीर में तो ताकत है, अरे ताकत तो आज है कल नहीं है। क्या जरूरी है कि ताकत बनी रहेगी क्या? आत्म बल की ओर तेरी दृष्टि नहीं है, शरीर बल का अभिमान कर रहा है, ये कोई बात है? त्याग करने लायक ये बात है। क्या कर्म फलों के भोगने का त्याग कर, कर्म फल के भोगने का त्याग करो। पाप के उदय में अपने को दुखी मत करो, पुण्य के उदय में अपने को हर्षित मत करो। पुण्य पाप फल माए हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज। तो क्या करने? लाख बात की बात यही निश्चय हो रहो, और सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्यावो।
और एक आत्मा के अतिरिक्त जितना भी है वो सब कर्म ही फल है हमारे सामने, सब कर्म का फल। ये शरीर तो कर्म का फल है, संयोग तो कर्म के फल है, जो कुछ भी है सब कर्म का फल ही तो दिखाई दे रहा है हमको। कर्म फल संन्यास का अर्थ है कर्म के उदय में मिले हुए संयोगों का लक्ष्य करके, संयोगी भावों का लक्ष्य करके अपनी परिणति में राग द्वेष मत करो, हर्ष विषाद मत करो। कर्म फल के त्याग का मतलब ये है। कर्म फल तुम्हें थोड़ी दिखाई देते। कर्म के उदय में जो नैमित्तिक क्रियाएं होती हैं, नैमित्तिक संयोग होते हैं, नैमित्तिक भाव होते हैं, वे सब तुम्हारे ज्ञान के में आते हैं। उसी से तो जाना जाता है हमारा पाप का उदय, हमारा पुण्य का उदय, इनका पाप का उदय, इनका पुण्य का उदय। उसी से तो आप अनुमान करते। ये अनुमान ज्ञान की बात है, आगम ज्ञान की बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। यहाँ जो कर्म फल का समस्त कर्म फलों का संन्यास ले देता, त्याग कर देता है। संन्यास का एक अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ बोलना। हम परिभाषा नहीं पूछ रहे, हम शब्दार्थ पूछ रहे संस्कृत से। क्या रखना? अब ये बताओ क्या रखना? सम्यक प्रकार से न्यास है निक्षेप, न्यास है निक्षेप। जैसे नाम निक्षेप में नाम रखा गया, स्थापना निक्षेप में आरोपण करके ये रखा गया है। तो न्यास का मतलब होता है रखना। अब आप विचार करो, संन्यास का मतलब क्या? रखना। क्या रखना? अपना उपयोग अपने में रखना, उसका नाम संन्यास होगा। उपयोग के रखने की स्थान क्या है? इसको लेकर के अपने तुमने यहाँ डाल दिया, ये कोई न्यास संन्यास थोड़ी है। भली प्रकार से रखना, यहाँ रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा। प्रमाद का एक लक्षण भी ये भी बताया था नियम अनुशासन में है। चाहे कहीं चाहे कोई चीज रख देना, रखी छोड़ देना, भूल जाना, ये प्रमाद की पराकाष्ठा है। पहला चरण है प्रमाद छोड़ने का, जो वस्तु का जहां स्थान है वहां रखना। जीवानी का एक नियम है, जहां से पानी लाए, जिस घाट से पानी भरा वहां परिधानी पहुंचाना, दूसरी जगह थोड़ी। इसकी वस्तु जो मिले उसके मालिक पर वहां पहुंचाओ। तो ये बताओ इस उपयोग का स्थान क्या है? तेरा स्थान नहीं है, तेरा पद नहीं है, तेरा पद नहीं है, यहाँ आओ, यहाँ हम तुम्हें तुम्हारा पद बताएं। शुद्ध चैतन्य धातु से निर्मित वह तुम्हारा पद है, यहाँ बैठो। स्वस्थान पर जब परिणति स्वस्थान पर रहती है, उसी का नाम स्वसमय है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और जब परिणति बाहर में भटकती है, पर को विषय करती है, उसी का नाम पर समय है, उसका नाम संसार। तो कर्म फल अनंत है, और कर्म फल के अलावा एक अफल। आत्मा किसी का फल नहीं है, और आत्मदृष्टि होने पर किसी फल की वांछा नहीं रहती। प्रवचन सार जी में परम धर्म को अफल कहा है। यदि परम धर्म अफल है, वीतराग भाव अफल है, उसका कोई संसार रूप फल नहीं है, तो फिर संसार किसका फल है? कि शुभाशुभ भावों का फल संसार। इसे तो अफल दृष्टि प्रगति प्रवर बहुमान आपका आया है। अफल दृष्टि, फल की वांछा मिट गई। तो एक और बोलो, एक और चलो, पहले अपन इधर से ही कह दें,
एक ओर तो आत्मा है और एक ओर पूरा फल कर्म फल है। एक ओर आत्मा और एक ओर दूसरी ओर पूरा कर्म फल, जितना भी है कर्म फल। आज अपन ऐसे बैठे हैं, ये कर्म फल बहुत पुण्य का फल है, बहुत पुण्य उदय से बैठे हैं। तेरा बीच में पाप का उदय आया, अभी उठना पड़ेगा, अभी न चाहते हुए भी अभी उठना पड़ेगा। एक और आत्मा, एक और समस्त कर्म का फल। अब भोगने लायक क्या बता। जैसे स्त्री के जीवन में एक और उसका पति और दूसरी ओर पूरा का पूरा संसार। कितने करोड़ आबादी, कितने मनुष्य, कितने पुरुष, एक ओर उसका पति और दूसरी ओर पूरा समूह। इधर देखेगा तो कुशील होगा और अपने पति में संतुष्ट रहेगा तो शील। तो एक और आत्मा, और तू भूखा छोड़ेंगे। तेरे आत्मा में सर्वांग प्रदेशों में तेरे लिए अतीन्द्रिय आनंद रस का हम सागर उछलता है। मज्जंत निर्भर ममी संवेग लोका, एक साथ निमग्न हो जा। एक तो समस्त लोग एक साथ निमग्न हो जा, सब लोग एक साथ बैठ जा। इतनी बड़ी जगह 5 आदमी एक संग बैठ के भोजन कर ले, तो ऐसी ये दिव्य देशना है, ऐसा ये समोसरण है भगवान का। 3 लोग एक साथ अपने आत्मा का अनुभव करो, कोई बाधा नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी, ये लोग अब बहुवचन लगा करके लोग का एकदम निमग्न हो जा। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं, कूद भरा एकदम। जो चीज रुचती है एकदम खा लेना चाहता है। बच्चे को दो ना, एकदम मुंह में वाली है पूरी। अब वो मुंह में जाए न जाए, लेकिन वो एकदम मुंह में जाए। एक बालक भी सब उठाना चाहता है, अब वो उठे या ना उठे। तुझे कैसी रुचि है, एकदम निमग्न हो जा, सब में एक साथ, एक क्रम से नहीं, धीरे 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 नहीं, हाँ? एकदम निमग्न हो जाए, एक साथ निमग्न हो जाए। ऐसे पढ़ ले हैं अपनी परिणति। अब जब अनेक हैं कर्म फल, तो उनके आश्रय से परिणति चंचल होगी। जब हमें ये भीड़ देखना है तो ऐसे ऐसे देखेंगे ही। डॉक्टर देखेगा एक एक अंग देखा, पेट दिखा, हाथ दिखा, आंखें दिखा, ये दिखा, जीभ दिखा। अब अनेक के आश्रय से क्रम और चंचलता होगी। जब एक को देखना हो, बोलो दर्पण में अपना चेहरा देखना हो, किधर गर्दन घुमानी है बता। हम ये पूछ रहे गर्दन किधर घुमानी, ये बता दे। अपना चेहरा देखना क्यों? अब वो दूसरा दृष्टांत है, अपने यहाँ का नहीं है। उर्वशी को देखने के लिए 4000 वर्ष की तपस्या। इधर फिर वो इधर नृत्य करने लगी तो इधर देख, इधर नृत्य तो इधर देखा, इधर नृत्य तो इधर देखा। ऐसे पुण्य के फल, पाप के फल, कर्म के फल ये सब देखने के लिए क्या होती है? नाना प्रकार से परिणति चंचल रहती है, भटकती है, भ्रमती है। और जब सकल कर्म फल का संन्यास हो गया तब क्या हो गया? सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते, अपनी वृत्ति रुक गई, समझ गई। अब क्या करना? सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते चैतन्य लक्ष्म भाई तो वृत्मात्मकत्व। और भावना क्या भाई है? कालावली मचलत बहत्व।
अनंता, ये कालावली ऐसे ही अनंत काल तक रहे, ऐसे ही अनंत काल तक हम अपने आनंद रस को बेचते रहें। और वह दशा आत्मा के आश्रय से सहजपने होती है। उस दिन कोई चर्चा थी, कहाँ थी कि कहाँ सोनागिरी में आचार्यों ने कैसे लिखा होगा? अरे कैसे कैसे मत करो, सहज में लिख गया। सहज तत्व की दृष्टि होने पर अपने स्वरूप में परिणति न रही तो सहजपने जब बाहर उपयोग गया तो करुणा भाव आया, वो भी सहज है। सोच सोच करके करुणा नहीं करनी पड़ी और सहजपने योग उपयोग का निमित्त बना और सहजपने ये शास्त्रों का उपदेश हुआ अथवा शास्त्रों की लेखन हुआ, रचना हुआ। सहज, इसमें कोई बनावटी बन नहीं है, सहजता है। ज्ञानी का परमार्थ सहज है, व्यवहार भी सहज ही है उसका, कोई कृत्रिमता, दिखावट, प्रदर्शन, कोई भाव नहीं, सहज। जहां अपनत होता वहां सहजता हो ही जाती है। आपका बेटा भोजन करने बैठे, माँ बैठी है भोजन, बेटा भोजन करने बैठा, रूखी रोटी रख दी, क्यों? आज भी नहीं, मेहमान हुआ था, कहूं से मांग रहा, कहूं कैसे लिया, क्यों? आज ही नहीं, खत्म हो बेटा, अब सब्जी नहीं रही, दाल चढ़ा। कितनी सहजता है, तो रहने ठीक है, नहीं है कोई बात है। जहां अपनत्व है वहां सहजता होती है। जीवन में सहजता और सुख और संतोष और शांति सब एक संग आती है। हम कहते हैं अपने लौकिक जीवन में भी एक नियम लगाओ, क्यों लगाना छोड़ो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर, जी ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों लगाना छोड़ दो। अब आप देखो कितनी तकलीफों से बच जाओ। हमसे ही क्यों कहे, इनसे कहा नहीं, इनसे कुछ नहीं कहते, हमसे ही कहते, हमसे क्यों कहते। अरे भाई अनेक कारण है, योग्यता एक प्रतिनियामक कारण, उदय अंतरंग निमित्त प्रबल कारण, बाद बाकी तुम्हारा दोष, तुम्हारे प्रति राग, दोष को छुड़ाने का भाव, हाँ वो भी राग से कर। माता अपने बेटे को क्यों डांट रही, दूसरे को, पड़ोसी के बेटे से कुछ नहीं कह रही। आप क्यों दाल में नमक क्यों कम है, अरे ने को डाल दे बस, काम खत्म हो, और नहीं तो चुपचाप खा ले। ये समाधान कारक शैली है, क्यों हटाओ। अतर्को स्वभाव, स्वभाव में तर्क नहीं होता। और तार्किक बुद्धि ज्यादा चलाने वाला जीव धीरे धीरे कुतर्क की ओर चला जाएगा तो अपना हित नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, फिर क्या, अरे क्या कर दो। धर्म में भावुकता नहीं है लेकिन भावना प्रधान है। फिर भी ध्यान रखना, ज्ञान सहित भावना होती है। क्यों और क्यों, क्यों 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 करते रहे, फिर वो राजा की वो कहानी आई ना, पूछा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बेचारे हारिया तो मार दे उसे। एक आया, उन्होंने कहा हम बताए क्या करें, एक बुक और एक बड़ा सा भंडार बनाओ, उसमें अनाज भर दो, फिर उसमें एक छेद कर दो, फिर एक चिड़िया आई, एक दाना लेकर उड़ गई, फिर वो आई, फिर एक दाना लेकर उड़ गई, फिर चिड़िया आई, फिर उड़ गई, फिर क्या तुम्हारी फर कब खत्म होगी, तुम्हारी फिर खत्म होगी, तुम्हारी फिर खत्म, फिर तो हम भी फोर कर रहे हैं, हम क्या करें, विचार करो। मतलब ये है ना फिर खत्म होगी, ना फोर खत्म होगी। ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा, ये परिणाम ऐसे ही होते रहेंगे। तुम्हें अपना हित करना है तो तुम्हें स्वयं सावधान होना पड़ेगा, विचार कर।
सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी